So today we will start the basically taxonomy and we will study it in very detail. प्रीवियस वीडियो में हमने जस्ट बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन दिया था कि दुनिया में हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जितनी भी वैरायटी है उनको स्टडी करना और उनको क्लासिफाई करना, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो अब हम आते हैं टेक्सोनोमी पे और इससे आगे जो चैप्टर है वो सारा टेक्सोनोमी पे चलेगा। तो बेसिकली टेक्सोनोमी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं। दूसरी बात, हम उनको क्लासिफाई करते हैं अपने मुतालिया को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ लेवल्स में, और उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, टेक्सोनोमी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मालूम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। दूसरी बात, हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ किस्म की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई करते हैं ताकि हम इनकी स्टडी को आसान बनाएं और उनका मुतालिया हमारे लिए आसान हो। तीसरा जो हम इसमें क्या करते हैं, नेमिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक साइंटिफिक नेम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो इससे आगे हमारे जितना भी चैप्टर है और जितनी भी हमारी वीडियोस बनेंगी, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन को कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासिफाई करते हैं, और लास्ट में हमारा जो पार्ट रहेगा वो नॉमेनक्लेचर का रहेगा। तो बेसिकली हम टेक्सोनोमी को इस चैप्टर में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम आते हैं अब क्लासिफिकेशन पे। इस टेक्सोनोमी में हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इस क्लासिफिकेशन का जो फादर है, टेक्सोनोमी का जो फादर है, वो हमारे पास है कर्लिनियस। ये साइंटिस्ट है, इसने ये सारा क्लासिफिकेशन जो है ये इसने दिया है। क्लासिफिकेशन रैंक्स, इसने इस क्लासिफिकेशन के रैंक्स बताए हैं कि हम कितनी लेवल्स पे, कितने रैंक्स पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्लासिफिकेशन रैंक्स भी कहते हैं, इनको हम क्लासिफिकेशन लेवल्स भी कहते हैं। तीसरा नाम हम इसको टैक्सा भी कहते हैं, और चौथा नाम हम इसे क्लासिफिकेशन कैटेगरीज भी कहते हैं। तो ये लेवल्स है जिस पे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे ताकि उसकी स्टडी हमारे लिए आसान हो। इस सबसे पहले इसने जो लेवल्स या जो टैक्सा हम जिसे कहते हैं इंट्रोड्यूस किए थे, उसमें स्पीशीज था, जीनस, क्लास, ऑर्डर। इसने ये 4 रैंक दिए थे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनमें क्लासिफाई करेंगे। न्यूली ही इंट्रोड्यूस, फिर बाद में जो नई इंट्रोड्यूस हुए उसमें एक फैमिली, फाइलम और किंगडम ये इंट्रोड्यूस हुए। तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन के जो कंप्लीट रैंक्स बनते हैं वो 7 रैंक्स बनते हैं। 7 रैंक्स बनते हैं, या इसको हम कहते हैं 7 लेवल्स, या हम इसे कहते हैं टैक्सास। तो इन 7 लेवल पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे और इनके डिटेल स्टडी करेंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक रैंक होगा, अपना एक लेवल होगा, उसमें हम उसको क्लासिफाई करेंगे। हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी, अब हमारे पास एक नया टर्म है कि हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी क्या है। द टैक्सा आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दैट फॉर्म अ लैडर कॉल्ड हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी। हमारे पास जो ये 7 हमने जो लेवल्स बताए, 7 जो रैंक्स हमने बताए, या जिसे हम टैक्सास भी कहते हैं, अगर हम इनको एक तरतीब दें, अगर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें कि हम एक छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाए, या हम अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करें, या हम एक बड़े लेवल से छोटे लेवल पर आए, तो इन सब को हम कहते हैं हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी। हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी इसे कहते हैं कि हमारे पास जो ये 7 रैंक्स है, अगर इसको हम अरेंज करें, अगर हम इसको स्मॉल ग्रुप से अरेंज करें लार्ज ग्रुप तक, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अगर हम इसको लार्ज ग्रुप से स्मॉल ग्रुप में अरेंज करें तो इससे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और इससे हमारे पास एक लेडर बनता है, इससे हमारे पास एक सीढ़ी बन जाती है जिसको हम कहते हैं हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी। तो वो लेडर हमारे पास ये है।
हमारे पास जो हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी है उसमें हमारे पास जो सबसे पहला लेवल है उसे हम कहते हैं किंगडम। किंगडम जो है ये हमारे साथ बहुत लार्जेस्ट लेवल है, लार्जेस्ट एंड डाइवर्जेंट। अगर हम एनिमल की बात करें तो इसमें सारे एनिमल जो है इस एक ही किंगडम में आएंगे। अगर प्लांट का बात हम करें तो उसका अपना ही एक किंगडम होगा और सारे प्लांट उसमें आएंगे। इसमें सबसे जो छोटा रैंक है वो हमारे पास है स्पीशीज, और स्पीशीज जो है ये सबसे ज्यादा रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे, मोस्टली रिलेटेड। मोस्टली रिलेटेड जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक जैसे होंगे वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास स्पीशीज में आएंगे, और जो सबसे लार्जेस्ट और डाइवर्जेंट ग्रुप होगा वो हमारे पास होगा किंगडम। हम इन सारों को वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन ये है हमारे पास हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। इस हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर से इसको स्टडी करते हैं, अगर आप स्पीशीज को स्टडी करते हैं, फिर आपको सिमिलर स्पीशीज को एक ही जीनस में प्लेस करना होगा। सिमिलर जीनस को आपको सेम वन फैमिली में प्लेस करना होगा। सिमिलर फैमिलीज आपको वन ऑर्डर में प्लेस करना होगा। सिमिलर ऑर्डर को आपको वन क्लास में प्लेस करना होगा। सिमिलर क्लासेस को आपने वन फाइलम में प्लेस करना होगा, और सिमिलर फाइलम को आपको वन किंगडम में प्लेस करना होगा। ये हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको स्टडी करते हैं तो ये भी एक हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी बनती है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, पहले किंगडम में ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, इसके बाद आप पाइलम पे आते हैं, पाइलम से आप क्लास पे आते हैं, क्लास से आप ऑर्डर पे आते हैं, ऑर्डर से आप फैमिली, फैमिली से आप जीनस, जीनस से आप स्पीशीज की तरफ आते हैं। तो ये भी हमारे पास एक लेडर बन जाता है जिसे हम कहते हैं हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। हम स्पीशीज से स्टार्ट करेंगे और हम किंगडम पे जाएंगे और डिटेल से स्टडी करेंगे कि हम किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में एक लेडर के थ्रू इसको क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि स्पीशीज क्या है। आप इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।